वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी करें, एसएससी, एमटीएस, हवलदार, रेलवे, बीएड, जीडी, तो हमारी क्लास को आप ले सकते हैं क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्जाम के लिए है। प्रैक्टिस सेट 41 है, 1 से 40 तक अगर आप क्लास नहीं लिए हैं तो पिछला क्लास में जाकर आप ले सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। पहला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। हमसे पूछा जा रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस या भारत। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अब स्थापित कब हुआ? तो ये 28 अक्टूबर 1886 में 28 अक्टूबर 1886 में स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और यूनिटी में आप कंफ्यूज रहते हैं, लिबर्टी और यूनिटी अलग अलग है। द स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? द स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, भारत, फ्रांस या रूस है। तो ये भारत में है। अब भारत में है तो कहाँ है मैम? ये गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में किन की प्रतिमा है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है, किन की प्रतिमा है? तो ये प्रतिमा स्वतंत्रता संग्राम यानी कि कार्यकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। किन का है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। कहाँ है? गुजरात राज्य में। सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि प्रतिमा कितने मीटर ऊंची है। तो ये प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है। कितना है? 182 मीटर ऊंची है। किस नदी पे है? सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि जो सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा है कितनी, कहाँ है, कितना ऊंचा है, किस नदी पे है? तो ये नदी नर्मदा नदी में है। नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। नेक्स्ट, तो ऑप्शन आपका बी राइट है। एसएससी एमटीएस वाले बच्चे, जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे, बच्चा प्लीज़ आप फॉर्म भर लीजिए। फीमेल के लिए एकदम फ्री है, मेल के लिए 100 रुपीज़ लग रहा है, एससी एसटी फ्री है। ओबीसी जनरल मेल के लिए 100 रुपीज़ है, फीमेल फ्री है। हम बार बार आपको बता रहे हैं, फॉर्म फिल कर लीजिए। भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों देश द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब हमसे पूछा जा रहा, जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उनको किन के द्वारा नियुक्त किया जाता है? गृह मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र मंत्री को, राज्य मंत्री को नहीं, केंद्र मंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। बच्चा क्लास ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला है, मात्र 10 मिनट, 10 से 15 मिनट की ही क्लास होती है। आपको हम जीके जीएस पूरा कवर करवा देते हैं। और इनका प्रमुख कौन होता है? केंद्र मंत्री का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते इस समय। प्रधानमंत्री जी को कौन है? तो दामोदर दास नरेंद्र मोदी। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्र मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्र मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलिया डॉलर, यूरो, टका या इनमें से कोई नहीं। तो टका तो आप देखते मान समझ गए होंगे तो मैम ये बांग्लादेश का है। टका कहाँ का है? बांग्लादेश का है। आज क्या हो रहा है? बांग्लादेश। बच्चा आज मेरा पेन वर्क कर। यूरो कहाँ का है? ये बेल्जियम का है। कहाँ का है? बेल्जियम का है।
बच्चा आज हम लिख नहीं पा रहे, आप इसी तरह मैनेज कीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं। यूरो कहाँ का है? बेल्जियम का है। और आपका राइट स्टाइल, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलिया डॉलर है। ऑप्शन ए आपका राइट है। आज हम लिख नहीं पा रहे हैं, क्या हो रहा है? 1911 में दिल्ली राजधानी बनने से पहले इनमें से कौन सा शहर भारत की राजधानी थी? 1911 में दिल्ली राजधानी बनने से पहले इनमें से कौन सा शहर भारत की राजधानी थी? 1912 में दिल्ली राजधानी बनाया गया था, फैसला ले लिया गया था 11 में। तो कौन सा शहर इससे पहले राजधानी थी, मतलब दिल्ली बनने से पहले? इंदौर, शिमला, कोलकाता या बेंगलुरु? तो ये था कोलकाता। ऑप्शन सी आपका राइट है, कोलकाता। नेक्स्ट, बच्चा क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब की बड़ी संख्या बढ़ाइए। निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियोधर्मी धातु है? निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियोधर्मी धातु? हम 2 बार इसलिए बोलते बच्चा, तब तक आप ऑप्शन पढ़ लिया कीजिए और एक ऑप्शन को चूज कर लिया कीजिए। अभी अगर रॉन्ग होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पेपर हॉल में रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अभी आप सुधर जाइएगा, सुधरने का मौका है अभी आपके पास, लेकिन पेपर हॉल में कुछ नहीं, आपका सीधे नंबर कट जाएगा, माइनस मार्किंग होगा, तो जो सही होगा उसे भी लेकर जाएगा। आयोडीन, रेडियम, क्रोमियम या लिथियम? ये है रेडियम। कौन है? रेडियम। नेक्स्ट, ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट, रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, जे थॉमसन या इनमें से कोई नहीं? जे थॉमसन में बीच में आप बिंदी लगाइए। मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, जे थॉमसन या इनमें से कोई नहीं? तो रेडियम के खोज करने वाले मैडम क्यूरी थी। ऑप्शन ए आपका राइट है। अभी किसकी मदद से और कब की? बच्चा हम लिख नहीं पा रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि पेन सही नहीं है, काम नहीं कर रहा है, तो हम आपको बोल दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। अगर लिखा जाता तो ठीक है, कोशिश करते हैं। 21 दिसंबर 1898। 21 दिसंबर 1898 में मैडम क्यूरी ने अपने पति के साथ मिलकर रेडियम की खोज की थी। रेडियम का अब उपयोग कहाँ किया जाता है? सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि रेडियम को उपयोग क्या होता है, तो ये कैंसर रोगी को दवाइयों के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? कैंसर की दवाई के लिए रेडियम की यूज होता है। खोजकर्ता मैडम क्यूरी। कब? 21 दिसंबर 1998। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? हैदर अली, बाबर, शेरशाह सूरी या इनमें से कोई नहीं? ये थे हैदर अली। ऑप्शन ए आपका राइट है। अब इसमें पूछा जाता है मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये बाबर थे। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। कहाँ है शेरशाह सूरी का मकबरा? सासाराम बिहार में है। नेक्स्ट, कोली नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? कोली नृत्य किस राज्य की लोकप्रिय नृत्य है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो कोली नृत्य महाराष्ट्र राज्य की है। ऑप्शन बी आपका राइट है। कोली नृत्य कहाँ का है? ये महाराष्ट्र राज्य का है।
चिकनकारी किस शहर की सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक है? चिकनकारी किस शहर की सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक है? लखनऊ, अमृतसर, हैदराबाद या जयपुर? तो यह है बच्चा लखनऊ का। लखनऊ यूपी का कैपिटल है, यूपी का राजधानी लखनऊ है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, ये राजस्थान का कैपिटल है यानी कि राजधानी। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयुक्त किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयुक्त किया जाता है? एनीमोमीटर, बोलोमीटर, बैरोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो ये किया जाता है बैरोमीटर को। ऑप्शन सी आपका राइट है। वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। और यहाँ पे हाँ, एनीमोमीटर को हम किस चीज़ में यूज करते? हवा की शक्ति और गति नापने के लिए। इसको शक्ति तथा हवा को शक्ति तथा गति नापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। और आपका राइट आंसर सी है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर शहीद दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च, 30 अक्टूबर, 30 जनवरी या 19 नवंबर? तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। ऑप्शन सी आपका राइट। अब मैम 30 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं मैम शहीद दिवस? इस दिन क्या हुआ था? तो 1948 30 जनवरी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की गई थी। उस दिन हम शहीद दिवस मनाते कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। तो उसी दिन इनकी 30 जनवरी को इनकी हत्या हुई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस हम मनाते हैं। तो अब क्वेश्चन की संख्या मैम आपकी इतना ही रखी है। क्लास हम आपको पहले बता चुके थे कि 10 से 15 मिनट के अंदर ही क्लास रहेगी। काफ़ी जानकारी आपको मैम दे चुकी है। अगर कुछ बचा हो तो आप कमेंट बता दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए। फिर मिलते हैं कल जीके जीएस की क्लास में।